बच्चों हम लोग जब वेक्टर आज दो लेक्चर्स हो चुका है। पहला लेक्चर हमारा इंट्रोडक्टरी था कि वेक्टर्स कैसे लिखते हैं, क्या होता है, और उस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था एक इम्पोर्टेंट पार्ट दैट इज कि एक वेक्टर्स में कोई स्केलर क्वांटिटी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, रिजल्ट क्या होगा। और उसी में हमने डिस्कस किया था यूनिट वेक्टर। और यूनिट वेक्टर डिस्कस किया था कि एक वेक्टर है उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे तो हमें उस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर मिल जाएगा, डिवीजन बाय स्केलर क्वांटिटी। दूसरा लेक्चर में हम लोगों ने वेक्टर एडिशन देखा। पहले क्वालिटेटिव डिस्कशंस किया, फिर क्वांटिटेटिव कि दो वेक्टर्स को ऐड करेंगे तो उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, ये डिस्कस किया बच्चों। फॉर्मूला डिस्कस किया और फिर ये डिस्कस किया कि दो वेक्टर्स को ऐड करेंगे तो उसका डायरेक्शंस, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या होगा और डायरेक्शंस क्या होगा, ये भी हमने देखा। फिर दो चार सवाल किए, फिर यूनिट वेक्टर देखा, आई कैप जे कैप वाला टर्म। मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं। यूनिट वेक्टर कहा तो मैं यूनिट वेक्टर से स्टार्ट करता हूं। जो सवाल हमने किया था ना उसमें सिर्फ दो डायरेक्शंस का यूनिट वेक्टर लिया था, एक्स डायरेक्शंस का और वाई डायरेक्शंस का, आई कैप जे कैप। के कैप भी बताया था, बट हमने ये शायद बताया था बच्चों, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये समझना। और सबको मैंने असाइनमेंट भेज दिया, आई होप कि सबको मिल गया होगा, मतलब मैंने ग्रुप पे भेज दिया असाइनमेंट। हमने कहा था कि अगर सपोज एक्स मैग्नीट्यूड का एक आई कैप के डायरेक्शन में वेक्टर लिखना है, ये हो जाएगा एक्स आई कैप। ये वेक्टर मान लो ये लेंथ y है तो हो जाएगा y j कैप। और कहा ये वेक्टर लिख लो, सपोज दिस इज a, है ना बच्चों। आज का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होगा, वेक्टर्स का जो लेक्चर है थोड़ा टफनेस बढ़ना शुरू हो जाएगा बच्चों, तो एकदम ध्यान से सुनना है। वीडियो लेक्चर ये देखना है, अगर तुम्हें सही समझ में नहीं आया, नेटवर्क का इशू है, यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा, दो ऑलरेडी अपलोड कर दिया हूं तुम्हारा, लेक्चर L.0 वेक्टर और वेक्टर L 1.1। सो हमने कहा कि व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ए। तो कहा कि सर ये तो बहुत ही सिंपल है, दो वेक्टर 90 डिग्री पे है, या ज्योमेट्री से सिंपली दिख रहा है कि ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, है ना। इसमें किसी को दिक्कत नहीं है। मैंने ये बताया कि नहीं बताया, बताना मुझे जहां तक याद है। tan, अगर मान लो ये एंगल अल्फा बना रहे एक्स एक्सिस से, तो tan अल्फा इक्वल टू y अपॉन एक्स। हाँ तो मतलब बताया है, हाँ चलो साइमा ने बताया यस सर। क्योंकि अभी लगातार दो बैच में चल रहा है ना, तो कभी कभी मैं भूल जाता हूँ कि किस बैच में क्या चल रहा है, मतलब एग्जैक्टली। tan अल्फा इक्वल टू y अपॉन एक्स एंड फिर ऐसे सवाल दिए थे शायद होमवर्क में, ए इक्वल टू दे दिया सपोज, अब उस समय क्या डेटा दिया था नहीं पता, ए इक्वल टू ये दे दिया, बी इक्वल टू दे दिया सपोज आई कैप माइनस 2j कैप। और शायद मैंने तुमसे पूछा होगा कि बताओ ए का मैग्नीट्यूड क्या होगा, बी का मैग्नीट्यूड क्या होगा। और हाँ मुझे याद आया कि उसी समय बहुत सारे बच्चों ने मुझे आंसर की भेज दिया था 10 मिनट के अंदर, 3-4 बच्चों ने। फिर पूछा था ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड क्या होगा। तो कभी कभी कुछ बच्चों ने इस बैच का या किसी बैच का इसमें मिस्टेक्स किया, ए प्लस बी, तो क्या कर दिए, इसका मैग्नीट्यूड देखो, ए का मैग्नीट्यूड कितना आएगा
2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर का रूट 5। बी का भी मैग्नीट्यूड देखोगे तो 1 स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर, ये भी √5 आ गया। ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड कुछ बच्चे लिख देते हैं √5 अब प्लस √5, दिस इज रॉन्ग, ये गलत है बच्चों, ये गलत है। ए प्लस बी करोगे पहले ए प्लस बी निकालो, शायद उस दिन मैंने ये बता दिया था। ए प्लस बी करोगे तो देखो 2 आई कैप प्लस आई कैप, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं, तुम लोग इंटेलिजेंट हो। आई कैप का आई कैप के साथ जोड़ेंगे, ये प्लस ये जस्ट डबल हो जाएगा, जे कैप और -2 जे कैप, यू कैन गेस क्या हो जाएगा, -जे कैप। तो ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड का मतलब हुआ 3 आई कैप माइनस जे कैप का मैग्नीट्यूड, इसका मतलब हुआ 3 स्क्वायर और प्लस -1 का स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर। सो आंसर इज √10। एम आई क्लियर बच्चों? यहां तक में किसी को डाउट है क्या? तो सर आपने के कैप भी बताया था, तो उसका क्या रोल है? तो अभी जो हमने वेक्टर लिया ना बच्चों, देखो ये बोर्ड के प्लेन में ही है, ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस, और जेड एक्सिस मैंने बताया ऐसा होता है, ऐसा। लेकिन ये बोर्ड के प्लेन में नहीं है जेड एक्सिस, जहां तक मुझे याद है मैंने बताया था दिस इज जेड एक्सिस बच्चों, एक्स वाई जेड। दोबारा बता रहा हूं, दिस इज 90, दिस इज 90 और दिस इज 90, 3 एक्सेस म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन। और अथर्व ने कहा सर इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर को आपने के कैप बताया था। अब सुनना बच्चों, सारे बच्चे सुनना, ये हो गया x, ये हो गया y, तो ये पॉइंट मिला दिया। मान लो हमारा कोई पॉइंट यहाँ पे, ये सुनना बच्चों, यहां से दूर यहाँ पे एक पॉइंट है ये P सपोज, और ये जो मार्क, ये पेंसिल का लेंथ है z, तो इसका लेंथ हो जाएगा बच्चों z, और O से ओरिजिन से इसको मिला दिया। देखो ये क्या है, लाइव लेक्चर में समझना, ऑनलाइन लेक्चर में समझना थोड़ा मुश्किल है, ऑफलाइन में बहुत अच्छे से दिखता है 3D में, तो कोशिश करना समझने का। सो ये बच्चों ये वाला वेक्टर यहां से ऐसे मिला दिया, ठीक है ना? तो ये वेक्टर्स को क्या लिखोगे, दिस इज आई कैप, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, 3 वेक्टर का एडिशन हमने हेड टू टेल ऑर्डर में रखा। तो ये मान लो पॉइंट P है, P जिसका कोऑर्डिनेट सपोज x, y, z है, तो OP वेक्टर क्या लिखेंगे बच्चों, OP वेक्टर लिखेंगे एक्स आई कैप प्लस जेड जे कैप, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, लिख सकते हैं ये P पॉइंट है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, 3 वेक्टर का समेशन, फर्स्ट के टेल से लास्ट के हेड को मिला दिया। अब कहोगे सर ठीक है मैंने ऐसे लिख लिया, 3 आई कैप जे कैप के कैप तीनों है, व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ओपी? तो कहोगे मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो मैं समझाता हूं। यहां पे पहले ना इसको और इसको मिला के ये वेक्टर लिख लेते हैं,
ये वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट, मतलब ये वेक्टर, और इसका इसका और इसका समेशन है। तो ये वेक्टर और ये वेक्टर दोनों के बीच में कितना एंगल है बच्चों, ये और ये में 90 डिग्री है। तो एक मैग्नीट्यूड इतने का वेक्टर है ये, और दूसरा वेक्टर है जेड मैग्नीट्यूड का, और एंगल थीटा अभी भी 90 है। तो इसका और इसका समेशन का मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो ये स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर का रूट, दैट मीन्स ओपी का हो जाएगा दिस स्क्वायर का मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर का रूट। देखो ये समझाने में हमने 5 से 7 मिनट लिया। सिंपली कुछ लोग तो सिंपली बोलते हैं ये दिया हो तो इसका मैग्नीट्यूड ये होता है, याद कर लो। बट मैं कोशिश किया कि 3D में दिखाऊं, क्यों ऐसा लिखाऊं। तो बच्चों अब हमें याद रखना है, समझ में शायद आ गया होगा, नहीं आया होगा तो फिर हम लोग ऑफलाइन क्लास होगा तो और अच्छे समझाऊंगा, या अभी भी किसी को दिक्कत है तो बोलो। तो बच्चों अगर हम कहूं कि अगर ये वेक्टर ओपी वेक्टर है, कोई भी वेक्टर है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, तो ओपी वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड क्या हो गया बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का रूट। तो ये बच्चों याद कर लो, लिख लो नोटबुक में। और जस्ट सिमिलर जैसा है, जैसे हमने ए का बताया था वैसा ही है। तो इसको नोट डाउन करो। तो बच्चों अब हम लोग डिस्कस किए कि अगर कोई वेक्टर आई कैप समथिंग आई कैप प्लस समथिंग जे कैप प्लस समथिंग के कैप में दिया हुआ है, तो वी नो टू फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। सो मैं एक छोटा सा सवाल दे रहा हूं, ए वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 3k कैप। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ए, किससे मैं पूछूं। एक सेकंड, मैं किसी का नाम ले रहा हूं, उससे पूछूंगा मैं। अंश, अंश यस सर। कितना होगा इसका मैग्नीट्यूड ए का, अंडर रूट 2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर 2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर। 3 स्क्वायर। अब मुझे नहीं पता जो यस तुमने लिखा है नहीं लिखा, इसका वैल्यू भी बता दो नीचे। 4 4 माइनस 1 प्लस 9 प्लस 9। 9। अब ये अंश ना गलत है, तो इसको सुधार कर सकते हो क्या। ये देखो ये -1 है, लेकिन क्या करेंगे प्लस -1 का स्क्वायर करेंगे। अंश यस सर। क्लियर ना। तो अब से ये लास्ट यस मिस्टेक यस। है आपका, सारे बच्चों का लास्ट मिस्टेक, जिसने भी किया और जो नहीं किया उनके लिए भी। यहाँ पे कहा था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, वाई की जगह पे -1 है, लेकिन -1 का स्क्वायर तो प्लस ही हो जाएगा। तो दिस आंसर इज √14। बहुत सारे बच्चों ने मैसेज करके बताया है। विधि ने तो लिख ही दिया सर -1 का स्क्वायर। एक दो बच्चों ने गलत लिखा, मनीष राउत, हर्ष बाधे। मनीष क्लियर हुआ क्या क्या मिस्टेक कर रहे थे। अभी जस्ट कुछ देर पहले मैंने ऐसे लिखा था b इक्वल टू आई कैप माइनस 2j कैप, ऐसे लिखा था, और मैंने बताया था मनीष 1 का स्क्वायर और -2 का स्क्वायर, इसका भी लिखा था √5, अभी कुछ देर पहले लिखा था।
मैं इसमें भी डांट भी नहीं सकता हूं, क्योंकि हो सकता है उस समय तुम्हारा नेटवर्क नहीं कनेक्टेड हो। चलो, तो ये लिखने आ गया बच्चों, ये तो बड़ा अच्छी चीज है कि हमें आई कैप जे कैप में अगर कोई वेक्टर दिया हुआ है तो उसका मैग्नीट्यूड लिखने आ गया। हालांकि इस ए वेक्टर्स को तुम कह सकते हो कि सर दिस इज समेशन ऑफ द 3 वेक्टर। एक 2 आई कैप वेक्टर एक्स एक्सिस का डायरेक्शन, एक जे कैप वेक्टर माइनस जे कैप और एक 3 के कैप, 3 वेक्टर का समेशन है और तीनों वेक्टर म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। मतलब किसी भी दो के डायरेक्शंस में एंगल जो है वो 90 डिग्री है। चलो, तो बच्चों मैं एक सवाल ले रहा हूं, जल्दी से जस्ट प्रैक्टिस के लिए जल्दी से सॉल्व करो। a इज इक्वल टू 2 आई कैप प्लस के कैप, b इज इक्वल टू जे कैप माइनस के कैप और c इज इक्वल टू आई कैप प्लस 3 जे कैप। a प्लस b प्लस c का मैग्नीट्यूड, 2a माइनस b वेक्टर का मैग्नीट्यूड है ना, b माइनस सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। Find the vector, find a vector of magnitude root 40 to root 10 in direction of C vector. फर्स्ट सवाल, सेकंड सवाल, थर्ड सवाल, फोर्थ, फिफ्थ सवाल। Find angle between x-axis and A. तो बच्चों ये ऐड कर लेते हैं, a प्लस बी प्लस सी, क्योंकि हमारे पास स्पेस कम है तो एक साथ थोड़ा सा दिमाग का कैलकुलेशन कर लेते हैं। 3 आई कैप प्लस जे कैप और यहाँ 3 जे कैप, कितना आ जाएगा बच्चों, 4 जे कैप और माइनस के कैप प्लस के कैप, और कहीं के कैप नहीं है तो ये हो गया 0 के कैप। के कैप है ही नहीं, या सिर्फ कितना लिखेंगे तो कितना हो जाएगा ये 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर का रूट 9 प्लस 16 दैट इज इक्वल टू 5। प्रथमेश ने पहला आंसर सही लिखा, बहुत सारे बच्चों ने 5 लिखा है। अब लिखते हैं 2a माइनस बी, तो मैं एक बार इसको लिख लेता हूं, 2a हो जाएगा बच्चों 4 आई कैप, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया प्लस 2 के कैप माइनस बी, तो माइनस करेंगे तो माइनस जे कैप और प्लस के कैप, इसका मैग्नीट्यूड, ये क्या हो जाएगा बच्चों 4 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 3 के कैप, 16
प्लस 9 प्लस 1 26 रूट 26। तो सेकंड का आंसर बहुत सारे लोग ने, आप पर्थ पाटिल, यज्ञेश और भी पहले बहुत सारे लोगों ने सही किया। b माइनस सी, b माइनस सी, दिस माइनस दिस, तो जे कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप हो गया b माइनस आई कैप माइनस प्लस 3 जे कैप, तो माइनस 3 जे कैप, ये जे कैप, तो माइनस 2 जे कैप, और ये आई कैप है तो माइनस आई कैप और माइनस के कैप। दिस इज b माइनस c। So what is magnitude? 1 square plus 2 square plus 1 square. That is equal to root 6. Good. अंश ने कहा सर अभी तक तीनों सही हुआ, बहुत बढ़िया अंश। चौथा, अब ये तो मैंने थ्योरी अभी बताया ही नहीं बच्चों। चौथा में हमने कह दिया फाइंड ए वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 2 root 10 in the direction of c। तो सुनना, हमने थ्योरी पहला लेक्चर में ही बताया था, बट उस पे सवाल आज करा रहा हूं बिकॉज उस समय हमें मैग्नीट्यूड निकालने नहीं आता था। बच्चों ये जो फोर्थ होगा, फोर्थ जो सॉल्व करोगे उसका आंसर क्या होगा? 2 रूट 10, ये हो गया मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट वेक्टर इन दैट डायरेक्शन। दिस इज द रिक्वायर्ड वेक्टर। इतने मैग्नीट्यूड का हमने कहा था 5 मैग्नीट्यूड का चाहिए, तो 5 इंटू उस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर, तो 2 रूट 10 सी कैप, बट हमने तो सी दिया है, तो 2 रूट 10 और सी कैप, तो सी कैप क्या हो जाएगा? सी वेक्टर डिवाइड बाय सी का मैग्नीट्यूड। सो रिक्वायर्ड वेक्टर इज 2 रूट 10 c is I cap plus 3j cap whole divided by c का मैग्नीट्यूड रूट 10। c का मैग्नीट्यूड रूट 10, 9 3 स्क्वायर प्लस 1, तो ये चला गया। सो रिक्वायर्ड वेक्टर फोर्थ का जो आंसर है 2i cap plus 6j cap। प्राप्ति ने बताया सर ये सही है। अथर्व रूट 40 किसका आया? हाँ रूट 40 मैग्नीट्यूड था। साइमा ठीक है, मतलब ये करना था आई कैप प्लस 3, मेथड ये होना चाहिए। अब देखते हैं बच्चों, फोर्थ कर लिया, फिफ्थ फिफ्थ तो ए वेक्टर का है, कितना एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस से। तो ये हालांकि मैंने थोड़ा सा डिफिकल्ट दे दिया है, लेकिन बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, वो बता रहा हूं मैं। जनरली अभी तक मैंने कैसे लिया है, दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस और दिस इज जेड एक्सिस।
बट इसको विजुलाइज करो कि ए वेक्टर कैसा है। ए वेक्टर कैसा समझना, 2i कैप, पहले 2i कैप गए अब प्लस के कैप, तो देखो ऐसे आए हैं प्लस के कैप, ये है प्लस के कैप। तो हमारा जो वेक्टर हुआ, जो ए वेक्टर है, देखो ये के कैप है, ये 2i कैप है, तो दिस इज वेक्टर। आर यू एबल टू सी दिस? दिस इज रेड कलर से 2i कैप, ये वाला पेन हो गया के कैप, और ये वाला जो पेंसिल है थोड़ा बड़ा लिया है, तो ये हो गया तुम्हारा 2i कैप प्लस के कैप। सो हमने पूछा क्या है बच्चों, हमने पूछा ये एंगल। तो अगर tan थीटा में लिखूं तो tan थीटा क्या कहोगे, दिस अपॉन दिस। मैंने वैसे ही बताया जैसा हमने एक्स वाई जेड लिया था, हालांकि मुझे बताने में क्या हो सकता है, मैं इसको एक्स ले लेता, इसको जेड ले लेता, फिर वाई कोई और लेता तो भी समझा देता, बट मैंने 3D में ही समझाया। सो tan थीटा इज इक्वल टू क्या कहोगे यहाँ पे, जेड अपॉन एक्स, जेड अपॉन एक्स दैट इज इक्वल टू 1/2। और बहुत सारे बच्चों ने ये आंसर दिया है, tan इनवर्स 1/2, बहुत सारे बच्चों ने। बच्चों अभी मैं बता रहा हूँ कि आज सबसे अभी इंपॉर्टेंट जो हमने 5-10 मिनट अभी पढ़ा है, 20 मिनट, वेक्टर ए दिया हुआ है इन टर्म्स ऑफ आई कैप जे कैप के कैप में, तो ए के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर कैसे लिखेंगे, तो ए कैप इज इक्वल टू वेक्टर ए डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, एंड वी नो हाउ टू राइट मैग्नीट्यूड। अब अगर कभी सवाल यह आया है कि मुझे 5 मैग्नीट्यूड का वेक्टर चाहिए इन डायरेक्शन ऑफ ए, तुम बहुत आराम से कहोगे 5a का। बच्चों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको एकदम अच्छे से समझ लो। आई होप कि सबने मुझे लिख के भेजा है, गौरव, ऋषिकेश, ये सब क्लियर है। बच्चों हम लोगों ने वेक्टर एडिशन में ट्रायंगल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन हमने देखा, थोड़ा सा मैं फिर से उस पे आता हूं, और उसी में मैं पैरेललोग्राम रूल भी डिस्कस करूंगा उसी में, ठीक है। चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। बच्चों ये है वेक्टर ए, दिस इज वेक्टर बी। देखो फेमस डायग्राम हमारा ये हो गया, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। सारे बच्चों का ध्यान इधर होना चाहिए। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर ये हो गया। अगर मैं पूछूं, एक काम करो, इस बी को ना इधर शिफ्ट कर लेते हैं, इधर इधर पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं, शिफ्ट कर लिया तो अगर सर ए को भी ना यहां से यहां शिफ्ट कर दो, ऐसे कर सकते हैं, दिस इज ए एंड दिस इज बी। मैं पूछूं कि बच्चों ए बी प्लस ए लिखो, तो क्या कहोगे, फर्स्ट वेक्टर के टेल से लास्ट वेक्टर के हेड को मिला दो। मैंने दूसरे कलर से लिख रहा हूं, बी प्लस ए, देखो ऐसे लिख रहा हूं, ऐसे ये थोड़ा सा दूर दिखा है, बट दोनों तो एक ही पॉइंट है ना बच्चों, एक ही लाइन है, ये दोनों अलग दिखाने के लिए मैंने अलग थोड़ा सा गैप में ड्रॉ कर दिया। सो तुम क्या देख रहे हो कि b प्लस ए भी वही है और a प्लस बी भी वही है, डायग्राम से दिख गया। दैट मींस वेक्टर हम कह सकते हैं b प्लस ए इक्वल टू a प्लस बी, जैसे मैथमेटिक्स में कहते थे 3 प्लस 4 या 4 प्लस 3 अलजेब्रा में, तो जो रूल वहां फॉलो होता था वेक्टर में, ये वाला रूल इस टाइप का यहां भी है, एंड दिस इज कॉल्ड commutative law. So vector addition follow commutative law.
है ना। ये लिख लेना बच्चों। इस डायग्राम को फिर से देखो, ए वेक्टर और बी वेक्टर, ट्रायंगल रूल था ये, इसका एडिशन ये है, बट अभी देखो एक पैरेललोग्राम बन गया है और रिजल्टेंट क्या है, पैरेललोग्राम का डायगोनल, डायगोनल फ्रॉम टेल ऑफ द टू वेक्टर। ये a प्लस बी बता रहा है, तो इसको हम ऐसे भी स्टेट कर सकते हैं बच्चों कि अगर ये a है और ये b है, तो a और b को एडजेसेंट साइड लेकर के जो पैरेललोग्राम बनेगा, a और b को एडजेसेंट साइड लेकर के, एडजेसेंट का मतलब बगल वाला, जो पैरेललोग्राम बनेगा उस पैरेललोग्राम का दो डायगोनल है। डायगोनल फ्रॉम द टेल ऑफ द वेक्टर जो है ये बताता है a प्लस बी, और a और b के बीच में ये एंगल है थीटा बच्चों। तो इसी को बोलते हैं पैरेललोग्राम रूल। दिस इज कॉल्ड ये कोई नया रूल नहीं है बच्चों, कोई अलग से रूल नहीं है, ट्रायंगल रूल को ही डिफरेंट तरीके से स्टेट किया है। ये ट्रायंगल बेसिक ट्रायंगल रूल है, ट्रायंगल रूल को ही डिफरेंट तरीके से स्टेट किया है, लेकिन इसमें कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन मुझे मिलता है, दिखता है। क्या दिखता है एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, ये देखना। हम कह सकते हैं कि ये वेक्टर और ये वेक्टर का जो रिजल्टेंट है इसके बीच से ही जा रहा है। बीच का मतलब एग्जैक्टली मिडिल नहीं, मतलब इसके अंदर ही होगा। ये और ये वेक्टर का रिजल्टेंट ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता है। मतलब अगर मैं ए से जो एंगल बोलूं कि ये अल्फा बना रहा है, ए से एंगल कितना बना रहा है अल्फा, रिजल्टेंट वेक्टर, तो अल्फा थीटा से कम ही होगा। ये क्लियरली इसमें दिख रहा है, इन दोनों का रिजल्टेंट इसी के बीच से होगा। और इस पैरेललोग्राम रूल से हम और ये भी बता सकते हैं बच्चों कि अगर मैंने इस a को बढ़ा दिया, सारे बच्चे ध्यान से सुनना, अभी ये a है ये b है, a और b के डायरेक्शंस को कांस्टेंट रखा और a के मैग्नीट्यूड को बढ़ा दिया, तो रिजल्टेंट कैसा होगा, रिजल्टेंट अब ये हो जाएगा। दैट मीन्स रिजल्टेंट जो एंगल बना रहा है अल्फा डैश विथ a, वो अल्फा डैश कम हो जाएगा। दैट मीन्स रिजल्टेंट वेक्टर जो वेक्टर बड़ा होगा उसके तरफ ज्यादा इंक्लाइन होगा, उसके तरफ से एंगल कम होगा। जो वेक्टर छोटा है उससे रिजल्टेंट वेक्टर का एंगल बड़ा होगा। मान लो ये एंगल ऐसे कहा कि ये बीटा बना रहा बी से, तो कह सकते हैं बच्चों ये ए वेक्टर, ये है बी वेक्टर, अगर ये दोनों इक्वल है तो ये एंगल अल्फा और ये एंगल बीटा, अल्फा इक्वल टू बीटा अगर ये दोनों मैग्नीट्यूड इक्वल है तो। लेकिन अगर ये मैग्नीट्यूड बड़ा होगा, इसको बड़ा करो तो ये थोड़ा नीचे आ जाएगा, अल्फा कम हो जाएगा, बीटा बढ़ जाएगा। समझ में आ रहा है ये डायग्राम से? Resultant vector will make a smaller angle with the vector will whose magnitude is greater. दो वेक्टर के समेशन में बच्चों मैं पढ़ रहा हूं सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। a माइनस बी को तुम कह सकते हो a में b वेक्टर को घटा रहे हैं या a में माइनस बी वेक्टर को ऐड कर रहे हैं। बोथ आर सेम थिंग।
तो मैंने ए और बी लिया, ए प्लस बी को मैंने दिखाया, और अगर मुझे ए में माइनस बी वेक्टर ऐड करना है तो हमने क्या किया, ये अगर बी है, ये डायरेक्शन बी, तो ये डायरेक्शन माइनस बी हो जाएगा, तो मैग्नीट्यूड इतना ही लिया, डायरेक्शन ये ले लिया। ये हेड टू टेल अरेंज है, तो ए और प्लस दिस वेक्टर ऐड करना है, तो वो वेक्टर कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा। सो दिस इज ए प्लस ऑफ माइनस बी। ये डायग्राम ड्रॉ करो बच्चों। सो बच्चों देखना यहाँ पे, दिस इज ए, दिस इज बी, ये हो गया ए प्लस बी। अगर मैं किसी को कहूं कि मुझे चाहिए ए माइनस बी इसी डायग्राम में, तो तुम कहोगे सर ए में माइनस बी वेक्टर ऐड कर दो। तो सारे बच्चे देखना, ए वेक्टर को ऐसे लिख सकते हैं, ये भी तो ए वेक्टर है, दिस इज ए, एंड ए में माइनस बी वेक्टर ऐड कर रहे हैं, कैन वी से कि दिस इज माइनस बी वेक्टर। देखना एरो, ये माइनस बी वेक्टर है क्या बच्चों, दिस इज माइनस बी वेक्टर। तो ये ए प्लस माइनस बी, देखो हेड टू टेल है, ये और ये ऐड कर रहे हैं। देखना फर्स्ट के टेल से लास्ट के हेड को मिला दो। सो ये जो ब्लू कलर से लाइन दिखाया है, शायद दिख रहा होगा तुम लोगों को। सो ये हो जाएगा, ये वेक्टर क्या हो गया, ए प्लस माइनस बी वेक्टर, मतलब ए माइनस बी वेक्टर। अथर्ववादी आएंगे तुम्हारे पे, तुमने बहुत लेट मैसेज किया है, आगे बढ़ गए थे हम। तो देखना ये जो वेक्टर है ए माइनस बी है। बच्चों तुम कह सकते हो कि सर अगर हम ए और बी मिला करके पैरेललोग्राम बना दें एडजेसेंट साइड लेकर के, तो जो दोनों के टेल से निकलने वाला डायगोनल है वो ए प्लस बी को रिप्रेजेंट करता है, और जो दोनों हेड को मिलाने से जो डायगोनल बना दूसरा डायगोनल, वो ए माइनस बी को रिप्रेजेंट करता है। ये डायग्राम बड़ा अच्छे से ड्रॉ करना। दो वेक्टर ए और बी लिया, उससे अगर पैरेललोग्राम बनाया तो एक डायगोनल बताता है ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड, और दूसरा डायगोनल बताता है ए माइनस बी का मैग्नीट्यूड। बच्चों अगर पैरेललोग्राम का डायगोनल्स दोनों इक्वल हो तो वो पैरेललोग्राम क्या होगा, मतलब दोनों वेक्टर के बीच का एंगल क्या होगा। डायगोनल्स कब इक्वल होते हैं पैरेललोग्राम का, स्क्वायर। पार्थ ने कहा स्क्वायर, इज इट रिक्वायर्ड स्क्वायर या रेक्टेंगल भी चलेगा। प्रणव ने बताया सर रेक्टेंगल, स्क्वायर में भी होगा, और मेन चीज क्या है कि रेक्टेंगल। दोनों डायगोनल्स इक्वल कब होंगे, जब वो रेक्टेंगल होगा। अगर रेक्टेंगल हुआ बच्चों, स्क्वायर के लिए भी होगा बट स्क्वायर से ज्यादा जनरल केस ये है, वो होगा स्पेशल केस हो गया स्क्वायर। तो रेक्टेंगल अगर होगा बच्चों, तो अगर ये एंगल 90 डिग्री हो गया, मतलब इफ ए परपेंडिकुलर टू बी, ए परपेंडिकुलर टू बी मतलब 90 डिग्री एंगल है, दैट इज एंगल बिटवीन ए एंड बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो हम क्या कर सकते हैं, हम इस डायग्राम से ही ऐसे बोल सकते हैं ए माइनस बी का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड।
मैंने क्या लिखा बच्चों कि अगर ए और बी परपेंडिकुलर है तो हमने ये डायग्राम से ही क्या देख लिया कि ये और ये डायगोनल्स का मैग्नीट्यूड इक्वल है, दैट मींस a माइनस b का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू a प्लस b का मैग्नीट्यूड। एंड वाइस वर्सा, उल्टा भी हो सकता है कि ये दिया रहेगा तो ये कह देंगे, अगर ये दिया हुआ है तो ये कह देंगे। समझ में आ रहा है? अच्छा, इसको लिख लेना है, मैंने मिटा दिया। तो बच्चों पूछोगे तुम लोग a प्लस बी का मैग्नीट्यूड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा का रूट, जहां थीटा क्या है पता है। थीटा क्या है बच्चों? एंगल बिटवीन ए एंड बी, एंगल बिटवीन ए एंड बी। तो तुम कहोगे सर a माइनस बी का मैग्नीट्यूड क्या होगा? मैं डायग्राम फिर से ड्रॉ कर रहा हूं। दिस इज a, दिस इज b, this angle is theta, so this is a plus b, और a माइनस b कैसे दिखाया बता रहा हूं, ये हो गया माइनस b, a माइनस b बच्चों ये हो जाएगा, दिस इज a माइनस b, a में माइनस b ऐड किया। अब बताओ a और माइनस b के बीच में कितना एंगल है बच्चों? अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल हो जाएगा पाई माइनस थीटा। सो ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर के बीच में एंगल हो गया पाई माइनस थीटा बच्चों। ए माइनस बी का मैग्नीट्यूड क्या कहोगे? ए स्क्वायर प्लस माइनस बी का भी मैग्नीट्यूड ये हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही फॉर्मूला लिखेंगे। लेकिन कॉस, यहां पे एंगल किसके बीच का लिखेंगे? ए और माइनस बी वेक्टर के बीच का एंगल, कॉस पाई माइनस थीटा। एडिशन लाइन फॉर्मूला लिखा है बिकॉज दिस इज नथिंग बट ए प्लस माइनस बी है। ये क्या आंसर आ जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस कॉस पाई माइनस थीटा। कुछ बच्चों को पता होगा 90 माइनस थीटा नहीं आ क्या 180 माइनस थीटा हो जाएगा माइनस 2ab कॉस थीटा। लेकिन अगर हमने यहां माइनस पुट कर दिया तो ये थीटा क्या है? थीटा लिखेंगे एंगल बिटवीन ए एंड बी, एंगल बिटवीन ए एंड बी। ये नहीं दिखेगा, मैं बोल दिया वो समझ लो, सुन लो। अगर यहां माइनस पुट कर दिया तो हालांकि फॉर्मूला में चेंज नहीं आया है, फॉर्मूला में जो था वो यही पुट किया है, बट उसको ऐसा लिख सकते हैं। तो हमें कुछ रट्टा मारने की जरूरत नहीं है बच्चों। तो बच्चों एक सवाल ले रहा हूं मैं। अगर एक वेक्टर है a जिसका मैग्नीट्यूड 10 है, b वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 12 है और a प्लस b का मैग्नीट्यूड 18 है, हो सकता है ना 10 प्लस 12 22 होता है, 22 मैक्सिमम है। अगर मैं यहाँ 24 लिखता है तो गलत हो जाता, क्वेश्चन से गलत हो जाता। a प्लस बी का मैग्नीट्यूड 18 है तो a माइनस बी का मैग्नीट्यूड क्या होगा? क्या तुम लोग खुद से सॉल्व करोगे? खुद से ही करना बच्चों, तुम्हारा रिकवरी लेक्चर है।